बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 5 माय बैंक अकाउंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके अंदर आप जो है ये चैप्टर जो है स्टीफन लीकॉक ने खुद एज अ ऑथर और ख़ुद ही करेक्टर जो इसके अंदर आप देख रहे होंगे व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, यानी कि जब मैं बैंक के अंदर जाता हूँ। मैं से मुराद कौन है? मैं कौन है? जो ऑथर लिख रहा है, यानी कि स्टीफन लीकॉक ही जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इसको लिख भी रहे हैं और क्या नाम है, और जो है वहाँ बैंक अकाउंट में मतलब जा रहे हैं, वो अपनी एक कहानी बता रहे हैं। ये सही है। तो इसके अंदर जो करेक्टर व्हेन आई गो टू, आप सोच रहे होंगे व्हेन आई गो टू आई कौन है, मतलब आई करेक्टर कौन है? जो ऑथर है ना, वही है। वही एक दफ़ा जो है कहाँ जाता है, बैंक के अंदर जाता है। सही है। तो इसके अंदर अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एटीएम नज़र आ रहा होगा, एक बंदा नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे क्लर्क्स नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ बैंक में जो है पैसे जमा कराने हैं। आपको इससे थोड़ा सा आइडिया होगा कि बैंक का कुछ मंजर है आम, यानी बैंक की कोई कहानी है आम से। सही है। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, जब मैं बैंक के अंदर जाता हूँ, आई गेट फ्रेग्रेंट, यानी कि मैं खौफज़दा होता हूँ। द क्लर्क फ्रेग्रेंट मी, यानी कि क्लर्क जो है मुझसे खौफज़दा हो जाते हैं, यानी कि मैं क्लर्क से खौफज़दा हो जाता हूँ। द डेस्क फ्रेगनेंट मी, यानी कि मुझे जो चेयर्स है वो फ्रेगनेंट कर रही है। द साइड ऑफ द मनी फ्रेगनेंट मी, यानी कि जो साइड है मनी का, वो मुझे क्या कर रहा है, खौफज़दा कर रहा है। एवरीथिंग फ्रेगनेंट मी, यानी कि हर चीज़ मुझे क्या करिए, खौफज़दा करिए। द मोमेंट आई पास थ्रू द डोर ऑफ द बैंक एंड द टाइम टू द बिजनेस देयर आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल फूल, इनके कह रहे हैं कि वो मोमेंट, इनके वो एहसास, इनके वो लम्हा, आई पास थ्रू द डोर, जब मैंने जो है डोर से पास करा, यानी कि डोर पास करे नहीं, डोर से अंदर हुआ बैंक के अंदर। एंड अटैम्प्ट टू अ बिज़नेस ईयर, और एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो आई बिकम एन रिस्पॉन्सिबल फूल, और मैं एक जो क्या बोलेंगे, एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, एक फुलिश मैन लग रहा था। आई न्यू दिस बिफोर बट माई सैलरी हैज़ बिन राइज टू $50 अ मंथ एंड आई फील फेयर द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। जब मुझे पता चला कि मेरी सैलरी $50 हो गई है, यानी कि $50 हो गई है एक मंथ की सैलरी, तो मैं जो हूँ, मैंने सोचा कि बैंक बहुत अच्छी जगह है मेरी मनी सेव करने के लिए। सो आई वॉल्क अनस्टेंटली इन एंड लुक्ड अराउंड द क्लर्क्स विद फियर। सही। तो जब मैं चलकर अंदर गया और तो कंपनी के अंदर, तो मैंने इधर उधर देखा, तो जो है क्लर्क तो थे वो मतलब अच्छे से मुझे देख रहे थे। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन हु वाज अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नेसेसरी कंसल्ट द मैनेजर। तो जब मुझे ये ख्याल आया कि जब जिस बंदे को जो है वो अकाउंट खुलवाना होता है, तो वो मैनेजर ज़रूरी है कि मैनेजर से बात करे या मैनेजर को कंसल्ट करे, इनको से कुछ मालूमात हासिल कर ले। आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्केट अकाउंटेंट, यानी कि मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ जहाँ जो है मार्क था अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल लेवल एंड द एवरी साइड ऑफ हिम फ्रैगेंट मी, यानी कि जो काउंटर जो था वो टॉल था, यानी कि लंबा सा था और कूल लेवल से था, यानी कि बहुत जो है ना वो मुझे डराना, खौफज़दा मुझे कर रहा था। माई वॉइस साउंडेड एज इफ़ इट केम फ्राम द ग्रेव, और जो मेरी साउंड बहुत आहिस्ता से निकली थी। कैन आई सी द मैनेजर, उसे कहा क्या मैं मैनेजर को देख सकता हूँ? आई सेड एंड सेंड इट स्मूथली अलॉन, आई डोंट नो वाई आई सेड अलॉन, यानी कि उसने कहा अलॉन, उसने कहा अलॉन अकेले में। कैन आई सी द मैनेजर अलॉन, इस तरीके से उसने कहा। तो कहा अलॉन का मतलब यानी अकेले में मैं मिलना चाह रहा हूँ। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड ब्रॉड हिम, और जो है फौरी तौर पर वो अकाउंटेंट के पास कहा सर्टेनली, क्यों नहीं, अभी फ़ौरन अभी, और ब्रॉड हिम उसको साथ लेके। द मैनेजर वॉज अ टेम सीरियस मैन, जो मैनेजर का काम था, यानी बहुत ज़्यादा जो था ना वो सीरियस मैन था, बहुत अच्छा सा था। आई हैड माई $56 प्रेस्ड टुगेदर इन अ बॉल इन माई पॉकेट। उसने क्या करा, उसने जो है अपने $50 को जो उसके पॉकेट में मौजूद था उसको प्रेस यानी कि दबाना शुरू कर दिया। सही, यानी कि दबा के चेक करने लगा कि भाई मेरे पास है या नहीं है। आर यू द मैनेजर? आई सेड गुड न्यूज़ आई डिड नॉट डेप्ट इट, यानी कि डेप्ट इट, यानी कि उसने कहा कि आर यू द मैनेजर, यानी कि क्या तुम मैनेजर हो? उसने कहा सही, गुड नोज़ आई डोंट डब्ट इट, मुझे इससे कोई शक नहीं है। लेकिन उसने कहा, फिर जो मैनेजर ने कहा येस, कैन आई सी यू? आई आस्क्ड अवान, आई डोंट वांट टू से अवान अगेन बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम यूजलेस। उसने कहा कि आई सी यू अलॉन, यानी कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ
अकेले में, उसे फिर अकेला कह दिया। और पता नहीं क्यों इसमें लिखा हुआ है, यानी ये मैं बता रही हूँ आपको कि उसमें लिखा हुआ है, पता नहीं उसने क्यों कहा अकेले, यानी कि पता नहीं मुझे क्यों, मतलब आई सेड आई डिड नॉट वांट टू से अलोन, यानी कि मैं नहीं चाहता था अकेला बोलना, लेकिन मैंने फिर भी अलोन बोल दिया। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं अलोन नहीं कहता तो ये जो है ना बहुत बेतुका सा सवाल लगता है। अगर मैंने अलोन लिख दिया तो मेरा सवाल थोड़ा सा मायने हो गया और थोड़ा सा उसके दिमाग में ठक करके लगा। सही है। द मैनेजर लुक्ड एट मी without some anxiety. He felt that I had a terrible secret to tell. मैनेजर ने उसको देखा एंजाइटी से, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उससे तशवीशनाक उससे ऐसे देखा और कहा कि जो है, और वो समझा कि जो है ना उसको महसूस हुआ कि मेरे पास इनके बैंकर ऑथर जो था स्टीवन लीकॉक, उसके पास जो था ना कोई सीक्रेट है बताने के लिए। कम इन हेयर, किसने कहा, मैनेजर ने कहा इधर आइए। ही सेड एंड लेड द वे ऑफ अ प्राइवेट रूम, और उसको एक प्राइवेट रूम के अंदर ले गया। ही टर्न द की इन अ लॉक, और उसने क्या करा, एक लॉक से जो है ना दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यहाँ इतनी सीरियस मैटर चल रहा है। वी आर सेफ फॉर इंटरप्शन हेयर, ही सेड सिट डाउन। सही है। किसने कहा, मैनेजर ने कहा हम सेफ़ हैं, यहाँ पे कोई हमें जो है ना वो मदाखलत नहीं करेगा यहाँ हमारी, और बैठ जाइए। He said we both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. वो दोनों एक साथ बैठ गए और उसे कोई आवाज़ नहीं आई किसी भी बोलने की। You are one of Pinkerton's detectives, I supposed, he said. यानी कि उसने कहा कि क्या कोई आप डिटेक्टिव हैं। मैं मुझे ऐसे लग रहा है मैं आपको सपोज कर सकता हूँ, यानी कि सपोज शायद आप मुझे जो है ना वो एक डिटेक्टिव लग रहे हैं। माई मिस्टीरियस मैनर्स हैड बीन हिम थिंक दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। आई न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। सही ने सिखा, माई मिस्टीरियस मैनर्स had made him think that I was a detective। यानी कि उसको मिस्टीरियस मैनर, यानी कि उसका जो अजीब मैनर्स, उसका जो अजीब सा जो उसका अंदाज़ था, उसका अजीब से जो हरकतें थी, उसको उसकी हरकतों ने उसको सोचने में मजबूर कर दिया कि वो ये सोचे कि ये डिटेक्टिव है और इसी पर कोई टेरेबल जो है सीक्रेट है। आई न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग दैट आई इट मेड मी वर्स, और जो है वो जो सोच रहा है वो इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इस तरीके से। नो नॉट फ्रॉम पिंकर्टन eyes I seem to mean that I was from a rival agency। नो कोई मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ। उसने कहा, किसने कहा, ऑथर ने कहा। इस ऑथर का नाम क्या, स्टीवन लीकॉक। या अब यार मैं आपको जितना बोलूँगी आपको स्टीवन लीकॉक याद हो जाएगा। सही है। आई सेड सीम टू मीन दैट आई वॉज फ्रॉम अ रिवल एजेंसी, और जो है मैं जो है वो कहाँ से, वो रिवल एजेंसी से हूँ। टू टेल द ट्रूथ, और मैं आपको एक सच बात बताना चाहता हूँ कि आई वन न्यू on as it's if someone had urged me to tell lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. उसने कहा मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ। उसने इस तरीके से बोला कि मैं आपको सच बताना चाहती हूँ इस तरीके से। आई वेंट ऑन, और मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं जो हूँ यहाँ पे जो है एक अर्जेंट काम करने के लिए आई, मैं उससे झूठ नहीं बोलूँगा। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, और मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, और मैं जो है अपना अकाउंट खोलने आई हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई अमाउंट इन दिस बैंक, और मेरी इंटेंट ये है, मेरा मतलब ये मैं इस नीयत से आया हूँ, मेरी ये नीयत है कि मैं यहाँ पे अपनी सारा जो पैसा वो इस बैंक में रखवा दूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। उसने थोड़ा सा सांस लिया, उसने बोला चलो कोई वो नहीं है, कोई वाकू नहीं आने वाले, कोई पैसा लूटने नहीं वाला बैंक का, ये वो थोड़ा सा काम हुआ। सही, वो थोड़ा सा मतलब जैसे कि रिलैक्स हो गया थोड़ा सा। सही, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, और वो फिर भी सीरियस था। ही फेल्ट श्योर नाउ दैट आई वॉज अ वेरी रिच मैन, वेयर अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड। वो जो है ख़ुद को वो सीरियस है, और फिर वो सोचने लगा कि कोई बहुत जो है ना ये अमीर ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा अमीर होगा, अमीर ज़्यादा मतलब ये बहुत बैरन रॉथस्चाइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर इंसान था, उसका बेटा है। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड, उसने कहा बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना है, शायद आपको क्या बहुत बड़ा अमाउंट बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना है, बहुत जो है मतलब आपका बहुत सारा पैसा है इस तरीके से। फेयरली लार्ज, I whispered, I intend to place in this bank the sum of $56 now and $50 a month regularly। उसने बहुत गरूर से मतलब इस तरीके से बताया, फेयरली लार्ज, हाँ लार्ज ही मुझे खुलवाना है। आई इंटेंट, मेरी नीयत है कि मैं जो है $56 यहाँ पे रखवाऊँगा और $50 रेगुलरली इस मंथ में लगवाऊँगा। अब मैनेजर को गुस्सा आ गया। द मैनेजर गॉट अप, एकदम से खड़ा हुआ और डोर को ओपन करा। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलवाया। मिस्टर मोंटगोमरी,
ही सेड अनकाइंडली लाउड, और उसने जो है आराम से जो है ना तेज़ बोला, दीज जेंटलमैन ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल प्लीज़ $56 इट इन गुड मॉर्निंग। अभी किसने कहा, ये कहा जो इस जेंटलमैन जो है वो ये जेंटलमैन एक अकाउंट खुलवाना चाहता है, उसने 56, यानी कि उनके लिए 56 कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई हज़ारों डॉलर या हज़ारों लाखों डॉलर अगर जमा करवाने होते तो बहुत बड़ी बात होती। तो $56 थे, इतने से तो कोई हज़ार भी नहीं है, तो $56 है। और फिर गुड मॉर्निंग किसने कहा, जो है वो अकाउंटेंट ने कहा, सही है। आई स्टूड अप, और आई स्टूड अप कौन है, यानी कि स्टीफन लिकॉक खड़ा हुआ, स्टूड अप यानी कि खड़ा होगा। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, और एक आयरन का बहुत बड़ा रूम था, यानी कि लोहे का बना था, वो खुला। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड वॉक इनटू द सेफ, और उसके बाद जो है मैं खड़ा हुआ और मैं सेफ्टी जो चलने लगा। कम आउट, बाहर आ जाइए, सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शो मी दैट द अदर वे। वो बाहर आया और मैनेजर ने उसे कोई और रास्ता दिखाया जहाँ पे वो नहीं चलना था। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट विंडो एंड पुश द बेल ऑफ मनी एट हिम एंड विद अ क्विक सडन मूवमेंट एज इफ व्हाट डूइंग सॉर्ट ऑफ ट्रिक। और मैं खड़ा हुआ, मैं जो है विंडो जो मतलब जहाँ पे विंडो खड़ा होते हैं अकाउंटेंट का, वहाँ जाके खड़ा हो गया और पुश द बेल, और मैंने जो है बेल को जो पुश करा और जो है वो मूवमेंट करी, और माई फेस वॉज ट्रिबली पेल, यानी कि मेरा जो है ना वो परेशानी की वजह से पेल हो गया था। हेयर आई सेड बट पुट इन इट इन माई अकाउंट, हेयर यहाँ मैं जो है अपना जो है अकाउंट में जो है ना पुट करना चाहता। साउंड ऑफ माई वॉइस सीम टू मी लाइक अस टू द लीस्ट पेन थिंग वाइल वी फील दैट वी वॉन्ट टू डू इट। ही टुक द मनी एंड गेव इन टू अदर क्लर्क। क्या हुआ, उसने जो ये अकाउंट खुलवा लिया, अकाउंट खुलवाने के बाद उसने कहा कि भाई मुझे बहुत जो है ना वो उसके बाद इस तरीके से वो उसे बहुत पेन हो रहा है, दुख हो रहा है उसको इस बात का, सही है। अब उसने जो है जब उसने अपना पैसे उसको मैनेजर को दे दिए, तो मैनेजर ने क्या करा, मैनेजर ने वही क्लर्क को दे दिए, आगे पास कर दिए। इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, वो जितना भी सीरियस उसका बिहेवियर था, उसने पहली दफ़ा अकाउंट खुलवाया था, इस वजह से उसको जो है ना ज़्यादा वो हो रहा था। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ बाइट ऑफ पेपर एंड साइन माई नेम इन अ, यानी कि उसने एक छोटा सा कागज़ फाड़ के दिया और जो है ना मेरे साइन का उसने नाम मतलब मेरे नाम का साइन मांगा बुक पे। आई नो लॉन्गर न्यू व्हाट आई वॉज डूइंग, और मुझे नहीं पता था मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है, स्टीफन लिकॉक। द बैंक सीम टू स्विम बिफोर माई आइज़, और पूरे बैंक का मंजर था, मतलब जैसे कि हर कोई मुझे देख रहा था, हर कोई मुझे घूर रहा था। इज़ इट इन द अकाउंटेंट इज़, मैंने कहा कि क्या ये अकाउंट है। आई एक्स इन अ होलो शेकिंग वॉइस, क्योंकि मैंने बहुत लहरा के और जो है बहुत जो है वो आराम से बोला। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, यानी कि ये है। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ चेक, और फिर उसके बाद मुझे एक चेक लिखना था। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 फॉर प्रेजेंट यूज़, और मेरा आइडिया ये था कि मुझे ना $6 निकालने थे, मतलब 56 लिखवाए थे ना, उसके पास जो 6 एक्स्ट्रा रखवाए थे, वो चेक करने के लिए किस तरीके से निकालते, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उसने चेक मांगा, उसने चेक मांगने के बाद उसका आइडिया ये था कि मैं सिर्फ $6 निकालूंगा बैंक से, 56 में से 6 निकालेगा, 50 रोज़ाना दिलवाएगा। तो और 6 उसने दोबारा लिखा, एक एक्सपीरियंस भी हो गया और उसको प्रेजेंट यानी हाल के यूज़ के लिए $6 के लिए बहुत थे, तो उसने 6 लिया। समवन गेव मी अ चेक बुक एंड समवन एल्स सीम टू थिंक दैट आई वॉज अ मैन हु ओन मिलियंस ऑफ डॉलर बट वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल। और जो है किसी ने उसको चेक दिया और जो है लोग उससे थिंक कर रहे थे कि भाई वो बहुत मिलियंस डॉलर का मालिक है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा वो है, बट वो जो है बहुत नर्वस हो रहा था, इसी वजह से उसकी ये फीलिंग हो रही थी, लोग करवा रही थी, सही है। आई रॉट समथिंग ऑन अ चेक एंड पुश्ड इट टूवर्ड द क्लर्क, ही लुक्ड एट इट। उसने चेक लिख के उसको दे दिया मैनेजर को। जब मैनेजर ने वो किसी को दे दिया चेक, फिर चेक देने के बाद उसने जब चेक क्लर्क को दिया तो क्लर्क ने गौर से देखा उसको। व्हाट आर यू ड्राइंग इट आउट अगेन, क्या आप तमाम जो हमने अभी ड्राइंग करवाई थी, अभी हमने मतलब वो करवाई थी, अंदर रखवाए थे पैसे, आप दोबारा सारे पैसे निकालवाने वाले हैं। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, यानी उसने हैरानगी से पूछा, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, ये क्या आप सारे पैसे दोबारा निकलवाने से थे, अभी भी तो दिलवाए हमने, इस तरीके से। Then I realized that I write $56 instant for 6, और मैंने क्या कर दिया, फौरी तौर पर मैंने 6 के बजाय मैंने 56 राइटिंग कर दिए चेक के अंदर। आई वॉज टू अपसेट टू रीज़न नाउ, और मैं बहुत जो था वो अपसेट था इस हरकत पे। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, और मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं अपनी हालत किसी को नहीं समझा सकता,
ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। तमाम क्लर्क्स खामोश हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। सब ने सब कुछ काम छोड़ दिया, सब लिखना बंद हो गए, मेरी तरफ गौर से देखने लगे। बोल्ड एंड केयरलेस इन माई मिस्टीरी आई मेड अ डिसीजन। बोल्डली और केयरलेस, मेरा अजीब सा जो मेरा दिमाग चल रहा था, जो मुझ पे काबू नहीं रहा था, तो मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने कहा येस द होल थिंग, यानी कि येस जी पूरी चीज़ है। यू विश टू ड्रॉ योर मनी आउट ऑफ द बैंक। उसने एक फिर सवाल पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपका तमाम बैंक में जो आपने पैसे रखवाए हैं वो सब बाहर ले लें? एवरी सेंट ऑफ इट, इनके हर पहिया, पैसा का पहिया बोला है, हर पहिया, मुझे हर रुपया हम बोलते ना पैसा, वो पाए हर पाई चाहिए, मतलब हर एक 4 पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे 4 पाई नहीं है मेरे पास, मतलब जो 1 रुपये का भी आधे पैसे होते हैं, फिर पैसे से पाए होते हैं, पाए छोटे छोटे, 1 पाए 2 पाए, फिर 1 पैसा बनता है। इस तरीके से इनके एक सेंट ऑफ इट, इनकी एक आना भी नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके से। आर यू नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर इन द अकाउंट? आप कुछ भी इस अकाउंट के अंदर नहीं रखवाने चाहते? क्लर्क ने पूछा बहुत हैरानी के साथ। नेवर, उसने कहा बिल्कुल नहीं। अ फुलिश होप कैम टू मी, और मुझे एक उम्मीद थी, जो होप थी, आई माइट थिंक समवन इज इंसल्ट मी, और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है। When I was writing the check that I had changed my mind, और जब मैंने ये चेक लिखा तो मेरा माइंड चेंज हो गया। I had a miserable attempt to look like a man with a fearful quick temper, और मैं अपने आप को इस तरीके से दिखाया था कि मैं बहुत फौरी काम करता हूँ, मैं हर चीज़ चेंज कर सकता हूँ, क्विकली काम कर सकता हूँ। The clerk prepared to pay the money, क्लर्क ने मेरे पैसे तैयार करे। How will you have it? He said. What? इनके आप किस तरीके से लेंगे? उसने क्लर्क ने पूछा। तो फिर अवार्ड किसने बोला? स्टीफन लेकॉक ने, ऑथर किसने कहानी लिखी है उसने, जो बैंक में आया था वो। हाउ विल यू हैव इट? फिर दोबारा उसने बोला आप किस तरीके से लेंगे इसको? ओह, आई अंडरस्टूड हिज मीनिंग एंड आंसर विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन $50 नोट्स। ओह अच्छा, मैं समझ गया, अब मैं आपकी मीनिंग समझ गया हूँ। उसने जो है बिना कुछ समझे उसने कहा $56 नोट्स, यानी कि इधर इसका मतलब था हाउ विल यू हैव इट, मतलब आप इस तरीके नहीं, आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, ये नहीं। उसने बोला आप सिक्कों में लेंगे $50 या फिर नोट के अंदर देंगे, यानी कि इतने गिरे हुए पैसे थे, तो वो बोला था कि आप सिक्कों में भी ले लेंगे तो हम आपको दे देंगे। सही है। फिर उसके बाद एंड 6 ही आस्क्ड कोल्डली, उसने बोला और 6 रुपये? उसने बोला 6 रुपये नोट मिलेंगे, नोट रुपये में 6 लेंगे। ही गैव मी $6 एंड आई रश्ड आउट, और जो है मैं बाहर निकल गया। एज द बिग डोर साउट मी बिहाइंड मी, आई हेard द साउंड ऑफ रोर ऑफ लाफ डेट वेंट अप द रूफ ऑफ द बैंक। सिंस देन आई यूज़ अ बैंक नो मोर। जब मैं बाहर की तरफ आया तो मैंने एक हंसने की आवाज़ निकली जो कि बैंक की छत से निकल रही थी, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद करा बैंक का। और मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी जो है ना बैंक नहीं आऊँगा। आई कीप माई ऑल मनी इन माई पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ शॉप, और जो है मैं जो है अपने पॉकेट के अंदर पैसे जमा करूँगा और सिल्वर डॉलर के अंदर जो है वो शॉप के अंदर रखूँगा। सही, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और इसका स्टीफन लेकॉक है। सही है, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।